YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, इस अनग्रुप डाटा में से फाइंड द रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यूज़। हर ये सेट है यानी हर पार्ट का अलग अलग हमने ये रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका रेंज मालूम करने के लिए रेंज का तरीका ये होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको माइनस कर लेना है। तो अब इसमें जो डाटा दिया हुआ है इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 27। तो सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 18 को माइनस कर लेंगे। 27 से 18 को माइनस किया तो बेटा ये आ जाएगा 9। तो ये इसका रेंज का आंसर आ गया। तो बेटा वेरिएंस मालूम करने का जो मेथड है, जो फार्मूला है वो ये वाला है, ठीक है ना, सिग्मा एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस जो सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वेयर। तो इसमें हमें एक तो जो एक्स है जो डाटा दिया हुआ है इसका हमने सम मालूम कर लेना है, इसका टोटल कर लेना है, फिर इसके जो स्क्वेयर हैं हर एक्स का हर वैल्यू का अलग अलग स्क्वेयर हमने मालूम करना है। जब स्क्वेयर आएंगे उसका भी हमने सम निकाल लेना है। तो ये तमाम नंबर्स का स्क्वायर मालूम कर लिया, अब इसका भी सम निकालते हैं, इसका भी सम यानी इसका टोटल मालूम करते हैं। अब इसमें जो एक्स स्क्वायर का सम है, एक्स स्क्वायर का सम ये आ गया डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटीज कितनी है, 8 है, माइनस सिग्मा एक्स, एक्स का सम क्या है 171 डिवाइड बाय 8, इसमें अब होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें पहले हम इसको इसके साथ डिवाइड करके इसका स्क्वायर निकालेंगे और इसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। अब इसमें 171 को 8 से पहले डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, अभी स्क्वायर ऊपर बाकी है, इस तरफ इसको 8 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया, ये एज इट इज आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब इसी नंबर को इसी से अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाता है, तो वो आ जाएगा ये। अब इस नंबर में से इसको हम माइनस करेंगे, जब इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.73। तो ये हमारा इसका वेरिएंस आ चुका है। वेरिएंस के बाद जब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में ये हो जाता है कि इसका वेरिएंस का ही बोथ साइड का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर रूट कर लें। 8.73 इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इसका स्क्वायर रूट हम मालूम कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने से आ जाएगा बेटा 2.9546। तो इसको हम 95 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर यही है, नहीं तो अगर शुरू से राउंड ऑफ करें तो 96 भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका बेटा वेरिएंस का आंसर ये वाला आ गया और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर ये वाला आ गया। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अगर हम इसका डायरेक्ट भी फार्मूला करें तो S इक्वल टू S, ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ, S इक्वल टू इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल लें कि बाद दफ़ा अगर वेरिएंस मालूम करने का ना भी कहा गया हो तो लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए पहले हमें वेरिएंस मालूम करना ज़रूरी है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला एक जैसा ही है। तो जिस तरह वेरिएंस का फार्मूला ये हो गया, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो उसका फार्मूला सिर्फ ये ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, इस तरफ स्क्वायर खत्म हो जाता है। वो तो हमने देखा ना कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाता है, तो इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाता है, तो ये फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाता है। तो इसलिए दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने ऊपर वेरिएंस मालूम किया है तो नेक्स्ट जब वेरिएंस का आंसर आएगा उसका दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमारा आ जाएगा। ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा का रेंज भी मालूम करना है, इसका वेरिएंस भी मालूम करना है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका रेंज मालूम करते हैं। तो रेंज का फार्मूला होता है एक्स एम, एम क्या होता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो,
और इसमें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू में से इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको माइनस किया जाता है। इसमें अब सारा डाटा जो दिया हुआ हमारे सामने है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 90 है और सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 75 है। इनको माइनस किया तो 15 आ गया। तो ये बेटा रेंज का आंसर आ गया। तो अब हम वेरिएंस मालूम करते हैं। तो वेरिएंस को एस स्क्वायर के साथ भी लिखते हैं, वी के साथ भी लिखते हैं या वी ए आर के साथ भी लिखते हैं। ये मुख्तलिफ स्कूल सिस्टम्स में या मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म का उनके सिलेबस में लिखा होता है, उसी तरह से उनको डिनोट किया जाता है। तो एस स्क्वायर के साथ भी जो वेरिएंस को लिखा जाता है। अब इसमें हमारे पास एक तो जो एक्स दिया हुआ है उसका सम मालूम करना है, इसको हम सम निकाल लेंगे, और एक इनका स्क्वायर निकाल के उनके स्क्वायर्स का सम मालूम करना है। ये पहले इनके स्क्वायर निकाल के फिर इन दोनों को नीचे प्लस कर लेते हैं। तो ये बेटा इनके स्क्वायर्स करके इन स्क्वायर्स का भी हमने टोटल कर लिया है और इसका जो डाटा था उसका भी हमने टोटल कर लिया, इसका सम मालूम कर लिया। अब इनकी जगह पे फार्मूले में इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर का जो सम है वो आ जाएगा 57988 डिवाइड बाई 8। टोटल ये वैल्यू की जो तादाद है ना 8 है, माइनस सिग्मा एक्स, एक्स का है 680 डिवाइड बाई 8 और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं और इसको 8 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो बेटा इसको 8 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया, 680 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 85, फिर 85 का हम स्क्वायर डायरेक्ट ही कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस किया तो ये आ गया 23.5। तो ये हमारा आ गया वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लेंगे, यानी वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने से जो आता है ना उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो इसका अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपल एस के साथ भी लिख सकते हैं या इसको एस डी के साथ भी लिखते हैं। तो जिस तरह आपके स्कूल सिस्टम में करवाया जाए वैसे ही इसको करें। अब 23.5 का स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। तो इसका बेटा स्क्वायर रूट करने से 4.847 आ रहा है। तो 7 को जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो 4 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास वेरिएंस का आंसर है बेटा वो ये वाला है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर है वो ये वाला है, और रेंज का आंसर हमने ऊपर लिख दिया था। ये जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा का हमने सबसे पहले रेंज मालूम करना है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करके जो आंसर आता है उसको रेंज कहा जाता है। रेंज को आर के साथ डिनोट किया जाता है। तो अब इस डाटा में सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 322 है, तो 322, और सबसे छोटी वैल्यू है 195। इसमें इसको माइनस किया तो आ गया 127। तो ये बेटा रेंज का आंसर आ गया। अब हम इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। वेरिएंस को हम एस स्क्वायर के साथ या वी के साथ या इसको वी ए आर, ये डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ अंदाज से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के जो फार्मूले में डिफरेंस सिर्फ एक स्क्वायर रूट का ही है। अगर वेरिएंस ये दिया हो तो इसका स्क्वायर रूट कर दें, यानी या इसके आंसर का स्क्वायर रूट कर दें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो हमारे पास एक्स तो दिया हुआ है, इसका भी हम सम मालूम करेंगे और फिर इस तमाम डाटास का हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर्स को, तो फिर स्क्वायर्स का हम सम मालूम करेंगे। ये पहले इनका सब का स्क्वायर मालूम करते हैं, फिर इन दोनों को एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों की वैल्यूज़ को हम नीचे प्लस कर लेते हैं। तो अब बेटा इसका ये तो हमने तमाम का स्क्वायर भी मालूम कर लिए और फिर इनका भी सम निकाल लिया, इसका भी टोटल निकाल लिया, और इसका जो डाटा था एक्स था उसका भी सम टोटल निकाल लिया। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू का सम, तो ये फार्मूला के अंदर वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है। अब इसको 11 से डिवाइड कर लेंगे, एक आंसर आ जाएगा, और इसको भी 11 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर मालूम कर लेंगे। इसको 11 से डिवाइड करें तो 68269, आगे 818 आता है, तो हम इसको 8 जो 1 है ना इसके अंदर 1 प्लस कर लेंगे, 81 की बजाय 82 लिख लेंगे,
माइनस। अब इसको 11 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। तो इसको भी 11 से डिवाइड किया, फिर उसका स्क्वायर किया, तो बेटा ये आ गया। यानी पे 256 आता है। तो हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने, क्योंकि नेक्स्ट जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा, तो साथ वाले में 1 प्लस करते हैं, तो इसमें हमने 1 प्लस कर लिया। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2030.56। तो ये बेटा इसके वेरिएंस का आंसर आ चुका है। तो अब हमने इसका मालूम करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने वेरिएंस के बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर लेना है। यहाँ पे दोबारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेरिएंस ही मालूम किया हो तो उसी का दोबारा से हमने स्क्वायर रूट कर लेना होता है। तो ये माइनस करने से 2080 आता था। अब इसका हम स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। जो बगैर स्क्वायर के ऐसे लिखते हैं ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अकेला भी ऐसे लिख देते हैं, या बाद दफ़ा इसको ऐसे SD के साथ भी लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो जब इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो ये आ जाएगा 45.61 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। तो ये बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया और ये इसका वेरिएंस आ गया था। तो बेटा इसके ये तीनों पार्ट हमने रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लिया। इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का सबसे पहले हमने रेंज मालूम करना है। रेंज मालूम करने के बाद हमने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ये अनग्रुप डाटा है। इसका रेंज, इसका तरीका होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो रेंज कहलाता है। अब इस डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 15.25 है और सबसे छोटी वैल्यू 5.75 है। तो जब इसको दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे तो ये 9.5 आ जाएगा। तो ये बेटा इसका रेंज का आंसर आ गया। अब पहले हम वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके मुताबिक हम इनकी वैल्यूज़ मालूम करते हैं। तो वेरिएंस का फार्मूला ये होता है, इसमें जो हमने जो एक्स दिया हुआ, जो डाटा दिया हुआ, उसका भी सम मालूम करना है, उसका भी टोटल मालूम करना है और इन तमाम का स्क्वायर मालूम करके उस स्क्वायर्स का भी सम मालूम करना है। तो पहले हम इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो फिर एक्स का भी टोटल कर लेंगे और एक्स स्क्वायर जो आएगा उसका भी टोटल, या जिसको सम कहते हैं, वो हम मालूम कर लेंगे। तो ये बेटा इनके स्क्वायर भी हमने मालूम कर लिए। फिर तमाम स्क्वायर्स का सम, जिसको टोटल कहते हैं, वो भी हमने टोटल निकाल लिया और जो डाटा था जो एक्स है उसका भी हमने टोटल मालूम कर लिया। अब इस फार्मूला, जो वेरिएंस का फार्मूला, इसके अंदर ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। एक्स जो इसका सम ऑफ एक्स स्क्वायर था उसकी जगह पे सम एक्स स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय एन होता है जो वैल्यू की तादाद होती है। वो टोटल 10 वैल्यूज़ थी तो 10 के साथ डिवाइड किया। इस तरह जो सम ऑफ एक्स, ये सम ऑफ एक्स है, इसकी जगह पे सम ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 है, इसका होल स्क्वायर। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ 10 के साथ डिवाइड करके फिर इसका जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर मालूम कर लेंगे। ये डिवाइड करके ये आ गया, इसका डिवाइड किया तो 9.74 आया था। 9.74 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 94.8676 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये माइनस करने से आ जाता है 6.322 चलता जाता है, 3229 इस तरह करके है। तो हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना था, तो ये हमारा इसका वेरिएंस का आंसर आ गया। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना मतलब करें तो वेरिएंस आ जाता है। अब वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तब इसका हम स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2.51 आ गया। तो ये बेटा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम SD ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और वेरिएंस को भी लिखने की और मेथड है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है उसमें ऐसे लिखा है। तो ये ऐसे, ये इसका ये इसका वेरिएंस का आंसर आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया और ये हमारा रेंज का आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा।